नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन अ माहुली विलेज। ठीक है, कोई विलेज का नाम है माहुली विलेज दिया हुआ है। तो इस विलेज में बच्चों एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, प्लॉट समझते हो है ना, जमीन का एक टुकड़ा है जिसके ऊपर इन्हें स्कूल बनाना है। ठीक है ना, तो उसके लिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट को संरक्षित रखा गया है, रिजर्व रखा गया है। तो आइए डायग्राम बनाते हैं बच्चों। ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है इस तरीके से, ये इस तरीके से, करेक्ट। ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको दिख रहा होगा, ठीक, रेक्टेंगुलर शेप का। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहे कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की बच्चों लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो कितना है? लेंथ आपको दिख रही होगी, ये लेंथ है ना, जो लंबा वाला पोर्शन है लेंथ है और ये ब्रेथ है। ठीक, तो लेंथ और ब्रेथ का जब हमने रेशियो निकाला है तो कितना आ रहा है? 11:4, करेक्ट। मतलब समझो बच्चों, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, जब भी रेशियो दिया होता है तो हम देखो क्या लिखेंगे, हमने लिखा लेट द लेंथ बी। ध्यान दें बच्चे, सबसे पहले बात करिए उसने लेंथ की, फिर बात करिए ब्रेथ की। तो जिस ऑर्डर में रेशियो दिया रहता है उसी ऑर्डर में हम अज्यूम करते हैं। ध्यान से चेक करो, पहले लेंथ फिर ब्रेथ लिखा है ना, 11:4 लिखा है, यानी कि लेंथ को कनेक्ट करोगे किससे? 11 से, और ब्रेथ को कनेक्ट करोगे किससे? 4 से। गलत मत कर देना, ठीक है बच्चों। कभी कभी एग्जाम में वो दे सकता है कि द रेशियो ब्रेथ एंड लेंथ, तो ब्रेथ अगर पहले लिखा हो तो पहले वाले नंबर को ब्रेथ से कनेक्ट करेंगे और दूसरे वाले नंबर को लेंथ से। समझ गए? बहरहाल अभी क्या दिया उसने कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, जब भी रेशियो में आपको दिया होता है तो हम क्या करते हैं? x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 11x, और 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4x, करेक्ट। सो लेट द लेंथ, लेट, यहां पे हम लिखेंगे अपनी कॉपी में क्या, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी, कितना मान लेंगे लेंथ को? 11x, ओके। एंड सिमिलरली लेट द ब्रेथ को कितना अज्यूम कर लेंगे? ठीक, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर, मैंने पूरा नहीं लिखा, आप लिख लेना, रेक्टेंगुलर प्लॉट बी। हाँ भाई, ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 4x, ओके। और इस चीज को आप यहाँ डायग्राम में भी बच्चों दिखा सकते हो। ठीक है ना, ये हो गई पूरी लेंथ आपकी 11x, ठीक, 11x, और 11x मीटर्स लिख दो आप, m का मतलब मीटर। क्यों सर, आपको कैसे पता चला मीटर? आगे उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, मीटर में बात कर रहे हैं ना, तो लेंथ मीटर में होगी, क्योंकि है ना ₹100 ऐसा कुछ करके उन्होंने बोला है, बट मीटर की बात करी है तो मुझे पता चल गया यूनिट क्या है, मीटर है। ओके, तो अभी आप मीटर लिख लो, मैं आपको समझाता हूँ। तो ये 11x मीटर है, और ब्रेथ कितनी बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रेथ कितनी? 4x मीटर है। ओके, ठीक है, तो ये ऐसा। चलो अब सुनो, अब मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं। नंबर 1, मैं आपको बताना चाहता हूं पेरीमीटर क्या होता है। ध्यान से चेक करें बच्चे, देखिए पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं डायमेंशंस का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। 2 बातें पहले मैं आपको बता दूं, फिर इस क्वेश्चन को हम आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डायमेंशंस का क्या मतलब होता है। डायमेंशंस का मतलब होता है कि लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। अगर किसी रेक्टेंगल की वो लोग बात कर रहे हैं तो आपसे डायमेंशंस पूछेंगे, यानी कि वो क्या पूछ रहे हैं? लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो डायमेंशन का कुछ स्पेशल मतलब नहीं है, डायमेंशन का मतलब है सिंपली क्या? लेंथ एंड ब्रेथ। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। एंड सिमिलरली अगर कोई क्यूबॉइड होता बच्चों, आप आगे चल के पढ़ोगे, क्यूबॉइड इस तरीके का होता है, एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक है ना। तो अगर क्यूबॉइड में उसने आपको क्या पूछा है? डायमेंशंस, तो यानी कि वो क्या पूछ रहा है? लेंथ पूछ रहा है, ब्रेथ पूछ रहा है और हाइट, ठीक है। तो क्यूबॉइड अगर होगा तो लेंथ, डायमेंशंस का मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट। और अगर आपके पास रेक्टेंगल है तो डायमेंशंस का क्या मतलब है? डायमेंशंस का मतलब है लेंथ और ब्रेथ। तो आई थिंक आपको डायमेंशन का मतलब समझ में आ गया है, ठीक है। कॉपी में नोट कर लीजिएगा, डायमेंशंस का मतलब लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। ये एक तो ये बात बताओगे। उसके बाद पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, ध्यान से चेक करिए। कोई भी अगर आपके पास फिगर है 2 डायमेंशनल, मतलब जो कि प्लेन में बना हुआ फिगर है, ठीक। 2 डायमेंशनल फिगर का मतलब प्लेन में बना हुआ फिगर। ये बोर्ड एक प्लेन है, इसमें एक फिगर बना है, ठीक। तो बच्चों पेरीमीटर का मतलब होता है जो प्लेन फिगर है उसके बाउंड्री की लेंथ, उसके बाउंड्री की टोटल लेंथ, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, मान लो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का नाम क्या है? ABCD। तो पता है आपको पेरीमीटर का क्या मतलब है? मतलब A से B तक का लेंथ यानी कि AB, और प्लस B से C तक का लेंथ यानी कि BC, और प्लस C से D तक का लेंथ यानी कि CD, और प्लस D से A तक का लेंथ यानी कि AD, या फिर आप क्या बोल सकते हो? DA। ओके बच्चों, यानी कि रेक्टेंगल के चारों साइड्स का लेंथ का आप क्या करो? सम कर दो, ठीक है ना। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर, ठीक है ना। ओके, तो पेरीमीटर क्या होता है? किसी 2 डायमेंशनल फिगर के
जो पूरी बाउंड्री होती है उसका लेंथ, ठीक है। इसकी बाउंड्री क्या दिख रही है, इसका किनारा क्या दिख रहा है, ये ऐसे पूरा, ठीक। तो सबको हमें ऐड करना है, यानी कि AB प्लस BC प्लस CD और प्लस AD, करेक्ट। अब आपकी देखो बच्चों मर्जी है, आप पेरीमीटर चाहो तो इस फिगर को देख के निकाल लो, और चाहो तो आप रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है ना। तो मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा देता हूं। सबसे पहले हमें पता है क्या कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2 इंटू ब्रैकेट में क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ। जिसको नहीं पता याद कर लें, 2 इंटू इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है किसका, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का। तो यहां से मैं आपको पहले करके दिखाता हूं, 2 इंटू, हाँ भाई लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है 11x, ठीक। तो हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लेंथ की जगह 11x और प्लस ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है बच्चों 4x, ओके। तो इस तरीके से नाउ सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है, 2 इंटू, सबसे पहले ब्रैकेट्स में जो ब्रैकेट में लिखा है उसको सॉल्व कर लो। सो 11x प्लस 4x, 11 प्लस 4 होता है 15, यानी कि ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 15x, यानी कि 2 इंटू 15x। अब करना कुछ नहीं है, 2 इंटू 15 कर दो, 2 इंटू 15 30 होता है, और साथ में आ जाएगा x, ठीक है। लो 30x क्या मीटर, तो पेरीमीटर आ गया 30x मीटर। अगर आपको इस फिगर को देख के करना है तो फिगर को देख के कर लो, कैसे, ध्यान से चेक करो। AB का लेंथ कितना है, AB देखो हमें क्या करना है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस D है ना, तो AB का लेंथ कितना है 11x, ठीक, प्लस BC का लेंथ कितना है 4x, प्लस हाँ भाई CD का लेंथ कितना है बेटा, CD का लेंथ कितना है, जितना AB का लेंथ है उतना ही CD का, क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स जो होती है इक्वल होती है ना, तो जितना AB है उतना ही CD होगा, चेक कर लो, ठीक। इसी तरीके से जितना BC है उतना ही AD होगा, तो BC कितना है 4x है, तो AD भी कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से करो, AB की जगह हमने 11x लिखा, प्लस BC की जगह हमने 4x लिखा, प्लस CD की जगह हमने क्या लिखा 11x लिखा, और प्लस AD की जगह हमने क्या लिखा 4x लिखा, ओके। ये हो गया। नाउ अब चेक कर लो, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस, और ये 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 15 कितना आ जाएगा 30x। ऐसे करना हो तो ऐसे कर लो, पेरीमीटर 30x मीटर, वहां से भी समझ में आ गया, यहां से भी समझ में आ गया, जैसे आपको समझ में आता है आप वैसे कर लीजिए, ओके। तो इसको अभी मैं रब कर दूंगा, प्लीज इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, कर लिया, चलो। अब देखिए स्टूडेंट्स, सभी बच्चे ध्यान से चेक करें, देखिए देखो एक बात मैं आपको और बताता हूं बच्चों, फेंसिंग करने का क्या मतलब होता है, ठीक है। फेंसिंग करने का क्या मतलब होता है, देखो जैसे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना भाई, कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, वहां पे उनको स्कूल बनाना है ना, तो उस रेक्टेंगुलर प्लॉट पे कोई गंदगी ना करे, है ना, या कोई वहाँ पे नुकसान ना हो किसी भी तरीके का, है ना भाई। लोग क्या कर सकते हैं कि गंदगी वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, चारों तरफ फेंसिंग कर देंगे, यानी कि चारों तरफ दीवारें, बड़ी बड़ी ऐसे दीवारें खड़ी कर सकते हैं, या चारों तरफ वायर्स लगा सकते हैं, मतलब इसका चारों तरफ से घेराव कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसकी फेंसिंग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऊंची ऊंची दीवारें बना देंगे चारों तरफ, है ना, तो कोई अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ होती है फेंसिंग करने का मतलब, चारों तरफ घेराव कर देंगे। अब ध्यान से सुनो, जब यहाँ पर फेंसिंग करी जाएगी, चाहे वायर लगा दिए जाए लंबे लंबे, है ना, और चाहे यहाँ पर दीवारें बनाई जाए, तो फेंसिंग करने का कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगा भाई पैसे लगेंगे उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, कह रहा है एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। यानी कि इस प्लॉट को पूरा फेंस करने में जो टोटल कॉस्ट लगती है वो कितनी है, ₹75,000 है। तो बच्चों टोटल कॉस्ट कितनी है, ₹75,000 है, लेकिन कॉस्ट का लगने का जो रेट है वो कितना है, चेक करो, जो रेट है वो कितना है ₹100 पर मीटर। बच्चों ध्यान से चेक करें, ठीक है। रेट क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, रेट क्या दिया है, रेट ऑफ फेंसिंग क्या है, इसका मतलब समझ लीजिएगा जरा, ठीक है ना। रेट ऑफ फेंसिंग बच्चों कितना है, ये है ₹100 पर मीटर। सुन लो ध्यान से पहले, ₹100 पर मीटर। इस बात से आप क्या समझते हो बच्चों, जब भी आपको लिखा हो ₹100 पर मीटर, पर का मतलब होता है, पर के बाद मीटर लिखा है ना, पर मीटर का मतलब 1 मीटर, पर मीटर का मतलब 1 मीटर, मतलब 1 मीटर में जो फेंसिंग कराएंगे, है ना भाई। इन्होंने किसी से बात करी होगी कि ये बताओ फेंसिंग करने का आप कितना कॉस्ट लोगे, तो सामने वाला जो भी होगा वो बोलेगा भाई देखो पर मीटर का कॉस्ट कितना आएगा ₹100। मतलब अगर आप 1 मीटर में फेंसिंग कराओगे, 1 मीटर का लेंथ कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में अगर आप फेंसिंग कराओगे तो ₹100 आपसे ले लिया जाएगा, ठीक। अगर आप 2 मीटर में फेंसिंग कराओगे तो 2 × 100, भाई 1 मीटर का कॉस्ट कितना है ₹100, 2 मीटर का कितना हो जाएगा 2 × 100, 3 मीटर का 3 × 100, 4 मीटर लेंथ का 4 × 100। सिमिलरली ध्यान से चेक करो, आपको कितने मीटर में फेंसिंग करानी है, आपको कितने मीटर में फेंसिंग करानी है, तो जवाब है 30x मीटर में। ये सुनो
भाई चेक करो ना बेटा, पूरी फेंसिंग कराओगे, ये पूरी फेंसिंग इधर कराओगे, यहाँ पे दीवार बनाओगे या वायर लगाओगे, जो भी तार वार लगाओगे, ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, तो आप पूरे पेरीमीटर में फेंसिंग कराओगे ना। और पूरे पेरीमीटर का लेंथ कितना है? 30x है कि नहीं है बताइए? पूरे पेरीमीटर का लेंथ बच्चों कितना है? 30x है। ठीक, समझ में आ गई बात? देखो मान लो एक एग्जांपल जस्ट बता रहा हूँ, मान लो बच्चों, मान लो कि टोटल लेंथ मेरी होती 25 मीटर। अरे मान लो पूरा अगर पेरीमीटर मेरा कितना होता? 25 मीटर। ठीक, तो मैं सामने वाले को बोलता भाई 25 मीटर में फेंसिंग करनी है। ठीक, तो वो कॉस्ट कैसे निकालता? वो हमें बताता भाई देखो पर मीटर का कितना है? ₹100 है। तो 25 मीटर का वो मेरे से कितना लेता? बच्चों 25 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता? 100 से। भाई 1 मीटर का कॉस्ट 100, तो 25 मीटर का कॉस्ट 25 × 100। सिमिलरली ध्यान से चेक करें बच्चों, हमारे पास जो टोटल पेरीमीटर है वो कितना है? 30x मीटर है। दिमाग खुद से लगाइए बच्चों, 1 मीटर का कॉस्ट कितना है? 100 है। तो 25 मीटर का कितना था? 25 × 100। तो हमारे पास, ये तो हमने एग्जांपल लिया ना, 25 मीटर में थोड़ी ना फेंसिंग करानी है, फेंसिंग 30x मीटर में करानी है। ओके, तो 30x को हम क्या करेंगे? जैसे 25 को 100 से मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही जो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी वो कितनी आएगी? 30x × 100। चेक कर लो, 1 मीटर का कॉस्ट 100, तो 30x मीटर का कॉस्ट कितना? 30x × 100 रुपीज। ओके, तो हम यहाँ अपनी कॉपी में लिखेंगे क्या कि टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज गिवन बाय, कितना हो जाएगा? 1 मीटर का कॉस्ट, 1 पर मीटर मतलब 1 मीटर, 1 मीटर का कॉस्ट था ₹100, तो 30x मीटर का कॉस्ट कितना होगा? 30x × 100। ये लीजिए, तो ये इतना कॉस्ट आपका आ जाएगा टोटल। इसको आपको सॉल्व करना आता है? कैसे करेंगे? x को छोड़ो आप, 30 × 100 करो, कितना आएगा? 30 × 100 3000, तो 3000 और साथ में क्या आ गया? x, तो ये लीजिए 3000 × x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि इतना रुपीस आपका टोटल लगेगा फेंसिंग कराने में। तो ये रुपीस का साइन बनाया, ₹3000 आपका लग गया फेंसिंग कराने में। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये कॉस्ट तो आपने निकाला है x के टर्म्स में टोटल कॉस्ट, और क्वेश्चन में भी तो टोटल कॉस्ट दिया है, तो दोनों इक्वल ही तो होंगे। बच्चों ध्यान से सुनो, उसने बोला है कि विलेज पंचायत को टोटल कॉस्ट कितना लगता है, मतलब फेंसिंग कराने में 75,000 रुपीस लगता है कि नहीं लगता है बताइए? और आपने कितना निकाला है? आपने निकाला है 3000x। ये दोनों आपस में इक्वल रख दो ना भाई, ये भी टोटल कॉस्ट है, वो भी टोटल कॉस्ट है। अब बोलोगे सर ये 75,000 क्यों नहीं दिख रहा है? बेटा ये x के टर्म में आया ना, और x की वैल्यू ही तो हमें निकालनी है। जब x की वैल्यू आएगी तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेंथ आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रेथ आ जाएगा, यानी कि लेंथ ब्रेथ यानी कि इसकी डायमेंशंस आ जाएंगी। ठीक, तो ध्यान से सुनिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने टोटल कॉस्ट कितनी निकाली? 3000x, और हमें क्वेश्चन में कितनी दी है? 75000। तो बच्चों दोनों हैं तो टोटल कॉस्ट ही ना, तो दोनों को हम क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। ठीक, इस तरीके से। नाउ अब 3000 × x, 3000x का मतलब होता है क्या? 3000 × x इज इक्वल्स टू 75000। ओके स्टूडेंट्स, अब और लिख दो यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में ध्यान दें, यहाँ x में 3000 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड करेगा, तो इस तरीके से यहाँ से आएगा। नेक्स्ट स्टेप में बच्चे अगर आप लोग ध्यान दें तो, और x इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 75000 ठीक, डिवाइडेड बाय कितना हो रहा है? 3000। ओके, नाउ ये वाला 0 यहाँ से कैंसिल, ये वाला 0 यहाँ से कैंसिल, ये वाला 0 यहाँ से कैंसिल, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 75/3। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। 3 × 1 = 3 होता है, 3 × 2 = 6 होता है बच्चों, 1 जाएगा 5 के पास, 5 बनेगा 15, 3 × 5 = 15, 25/1 25, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 मीटर, या 25 बोल दो बस अभी, कोई बात नहीं। ठीक, ये आ गई x की वैल्यू। नोट करिए स्टूडेंट्स फटाफट, पहले इसको वीडियो पॉज करके नोट करें x की वैल्यू फटाफट, नोट कर लीजिए। कर लिया? चलो, अब उसने हमसे क्या पूछा था? डायमेंशंस पूछी थी। ठीक है बच्चों, उसने हमसे क्या पूछा था? डायमेंशंस, यानी कि लेंथ पूछा था और ब्रेथ पूछा था। ठीक है, सो लेंथ हमने कितना अज्यूम किया था स्टूडेंट्स? 11x मीटर, है ना? 11x का मतलब क्या होता है? 11 × x, है ना? सो 11 × x की वैल्यू कितनी है? 25 है। ठीक, सो 11 × 25 यानी कि लेंथ कितनी आ जाएगी?
सॉल्व कर लीजिए। 11 इंटू 25 कितना होता है, आइए कहीं पे सॉल्व करने बच्चों। सो 25 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 11, ओके। सो 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, फिर क्रॉस लगेगा, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 5 5 प्लस 2 7 और 2, यानी कि कितना आ रहा है 275 मीटर इसकी लेंथ होगी, ठीक। तो ये जो भी रेक्टेंगुलर प्लॉट है 275 मीटर्स क्या है इसकी लेंथ है, ओके स्टूडेंट्स। और ब्रेथ निकालते हैं, तो इसकी जो ब्रेथ होगी वो कितनी होगी 4 इंटू एक्स था, चेक कर लो ब्रेथ कितनी 4x, 4x का मतलब ब्रेथ कितनी थी 4x है ना, 4x का मतलब 4 इंटू एक्स, यानी कि 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 25, यानी कि 4 इंटू 25 कितना हो जाएगा 100 मीटर, ओके। सो इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है 100 मीटर है, ओके। सो ब्रेथ कितनी आ गई 100 मीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे कि डायमेंशंस का मतलब लेंथ एंड ब्रेथ, हम लिखेंगे कॉपी में द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 275 मीटर एंड ब्रेथ इज 100 मीटर, ओके। तो बच्चों प्लीज इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या कि जो भी रेशियो दिया रहता है उसमें x का मल्टीप्लाई हम इसलिए करते हैं क्योंकि ध्यान से चेक करो x वो कॉमन फैक्टर होता है, इस बात समझो। देखो रेशियो निकालने का क्या मतलब है, रेशियो निकालने का मतलब है कि जब हमने क्या किया होगा लेंथ इज टू ब्रेथ, यानी कि लेंथ को ब्रेथ से डिवाइड किया गया होगा, है ना। सो लेंथ कितनी चेक करो 275 को क्या लिख सकते हैं भाई, लेंथ कितनी बेटा 275 अपॉन ब्रेथ कितनी है 100 है ना। अब 275 को आप क्या लिख सकते हो 11 इंटू 25 है ना, और 100 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 25। तो देखा आपने लेंथ को हमने 11x और ब्रेथ को 4x इसलिए अज्यूम किया था क्योंकि जब दोनों को डिवाइड किया गया होगा तो ये जो x वाला टर्म है यानी कि जो x की वैल्यू कट गई होगी, तो उसी हमने सोचा होगा कि भाई जब रेशियो निकाला है तो 11 और 11:4 आया है, मतलब हाँ लेंथ बाय ब्रेथ किया होगा तो जो कॉमन फैक्टर होगा लेंथ और ब्रेथ में कट गया होगा, तो उस कॉमन फैक्टर के बारे में ही हमें जानकारी लेनी थी। वही कॉमन फैक्टर हमें नहीं पता था, मतलब हमें x नहीं पता था, तो इसलिए हमने कहा एक काम करते हैं 11 में x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x क्या है कॉमन फैक्टर है जो कि कट जाता है लेंथ और ब्रेथ में, और ब्रेथ में भी हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए x अज्यूम किया था। ये देखिए बच्चों वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, मैं आप शुरुआत से फॉलो करिए, सब चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में आपको वीडियोस में बताई हुई हैं, पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, जाके चेक करिए, चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़िए, ओके स्टूडेंट्स। तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांग हो जाएंगे, प्लीज़ नोट कर लीजिए।